तो दोस्तों, हो सकता था ये एपिसोड आपको और थोड़ा लेट देखने को मिलता, क्योंकि हम शाश्वत भाई का वेट कर रहे थे। तो वो इस वीक हमें ज्वाइन नहीं कर रहे। और लेट आने का रीजन ये भी है कि लोग देख नहीं रहे हैं, पॉडकास्ट भी नहीं देख रहे हैं। पिछले वाले व्यूज थे, और मैंने शायद जेपी को शेयर किया था कि डेयर डेविल की व्यूअरशिप के भी कुछ नंबर्स निकल के आए, वो भी 50% ड्रॉप है पिछले सीजन से। तो जेन्युइनली लोग देख नहीं रहे। जो भी लोग देख रहे हैं, आई होप वो एंजॉय कर रहे होंगे, अगर उन्होंने पूरा सीजन फॉलो किया है हमारे साथ और वो खुद भी देख रहे हैं। तो क्योंकि ओवरऑल जो नंबर निकल के आया है, एटलीस्ट यूएस व्यूअरशिप से माने तो वो 50% ड्रॉप हुआ है, जो कि बहुत मेरे हिसाब से कंसर्निंग है। सीजन 3 आने के बाद पता नहीं डेयरडेविल का क्या होगा। पर हाँ, बात करते हैं इस एपिसोड की, 7th एपिसोड की, जिसको लेके हमने सबने कुछ ना कुछ स्पेकुलेशंस थोड़े लगा रखे थे काफी पहले से, कि कार्तिक भाई की एक्सपेक्टेशंस थी कि इसी में सारा बूम बाम हो जाएगा और फिर 8th में काइंड ऑफ सेटअप होगा, जैसे पिछले सीजन में भी हुआ। पीसमेकर ने भी ऐसा ही किया था। और जे भी भाई का एज ऑल स्मूथ था, वो देखना चाहते थे कि किंगपिन किस तरफ जाएगा चीजों को लेके। तो क्या रिएक्शन क्या है तुम लोगों का? पहले 7th स्पॉइलर विंडो एपिसोड लगा कैसा देते लगा? हैं। हाँ भाई, अगर आपने पहले से नहीं लगा रखी है तो लगा दो क्योंकि पिछली बार पहले से ही लगी हुई थी। ऑनेस्टली चेक कर लो। मैं तो ये बोलूँगा, अभी तक जितना डेडेविल देखा है ना, नेटफ्लिक्स इंक्लूडेड, उसका सबसे लोएस्ट रेटेड या फिर मतलब सबसे खराब एपिसोड था ये। यार ये तो मैं एग्री नहीं करूंगा, पर ठीक है, बताओ क्या सीन है। मुझे तो बताऊँ क्या, ओवरऑल एमसीयू शोज में भी सबसे लोएस्ट लग रहा है ये। कि नहीं यार, ये कुछ कर नहीं पाए इसमें। अच्छा मौका था कि ये कुछ ना कुछ स्टेब्लिश कर लेते, या तो किंग पिन का कुछ कंक्लूजन कर देते। अब जो लग रहा है ना, एक एपिसोड में नहीं होना, लेकिन किंग पिन का कंक्लूजन वो क्लिफ हैंगर भी जाएगा जो कुछ जाना है। देख, जे मैं भाई। सेकंड पॉइंट से एग्री करता हूँ। मैंने भी प्रशांत से कल देख के यही बोला था कि एक एपिसोड में नहीं होगा, हाँ। क्योंकि अब चलेगा, थोड़ा लंबा खींचेगा। बट जो पहला वाला है, मैं थोड़ा ऑपोजिट है कि सही है। मतलब मैट मर्डॉक द लॉयर को देख के मजा आ गया, मतलब बहुत दिन के बाद। वो तो क्योंकि है। एक अटर्नी साइड देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम एक्शन पैक्ड एपिसोड देखते आ रहे हैं, मतलब ये सीजन पूरा, ठीक है। हाँ। और कुछ एक समझ रहे, एक अटर्नी साइड वाली चीजें हम इतना नहीं देख रहे, मतलब थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस मिला, ठीक है, बट इतना कुछ प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया था इस सीजन में। तो वो वापस देखने को मिला, तो भाई मजा आया मेरे को, उसके एंट्री में मजा आया। ओवरऑल ओवरऑल मैं कहूंगा कि मेरे लिए पिछला एपिसोड मेरे लिए थोड़ा, मैं कहूंगा जो पिछला एपिसोड था वो इस सीजन का खराब कहूंगा, बट ये वाला एपिसोड को मैं थर्ड बेस्ट रेट कर सकता हूँ इस सीजन में। मैं इसलिए डिसअपॉइंटेड हूँ मेनली क्योंकि इनने जितने भी कैरेक्टर सेटअप्स डाले ना, एक भी कंप्लीट नहीं किए इस एपिसोड में। और इंक्रीज कर दिए उनके स्टेक्स, लाइक कि हमें, चलो मैट मार्डॉक पे लिखे हैं, मुझे बहुत पसंद आया कि चलो अच्छा कुछ होगा, लेकिन क्या कंक्लूजन निकलेगा? कैरन अभी भी जेल में है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पीट के गई है उसको, कैरन को, गिल्ले मेरे को बोलेगी तू। अरे बट पता है, शायद जो बहुत पॉइंट गिरा ना, उसके वजह से ही मैं अगर क्रेडिट करूँ तो व्यूअरशिप भी गिरी है हाँ। कहीं ना कहीं। मेरे हिसाब से व्यूअर्स एक ही कैरेक्टर को, और वो भी एक ही कैरेक्टर के अगेंस्ट फाइट करते देखते हुए, थोड़ा लोगों के अंदर मतलब ये हो गया कि यार वी नो द रिजल्ट, मतलब पता है ये इन दोनों के बीच टॉम एंड जेरी वाला फाइट होगा, फिर एंड में कोई कुछ होने नहीं वाला, इलीगल लीगल क्या क्या जेल में डालेंगे, फिर वो जेल से वापस आएगा, फिर से वो एक साइकिल की तरह रिपीट होगा। हाँ। तो लोग कुछ नया देखना चाह रहे हैं, और मैं लोग का पर्सपेक्टिव भी अग्री करूंगा इस बात में। बट ये है कि यार, बट अब इन्हें अगर ये करते भी है, जैसे जैसे अगर ये जेल में डालते भी किंग पिन को, बट एक फ्रेश फेस एज अ विलन मिलना चाहिए नेक्स्ट सीजन में, वो ये एटलीस्ट करे तो मजा आएगा, ये सोच रहा मैं। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, व्यूअरशिप का तो मैं ये कहूंगा। हाँ हाँ बाबू बोल। फ्रेश फेस तो चाहिए, बहुत ज़रूरत है। अभी मैं कल ही डिस्कस कर रहा था, एक दोस्त और है, मार्वल देखता है वो बहुत। तो वही बता रहा था कि दूसरे विलन के नाम पे पूरे डेयरडेविल में ना, हमें सिर्फ हैंड और देन ये म्यूज मिला है। हम्म। उसके न्यूज अलावा को कोई विलन कोई भी नहीं कहूंगा मैं। कोई एक बड़े भाई विलन है भी एक नहीं दो उसके क्या अलावा। एपिसोड में एक्सप्लोर बढ़िया किया, हुआ। बट न्यूज को बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं किया भाई, वही ऑनेस्टली एक्सप्लोर बताओ, भी नहीं किया, बिल्कुल जल्दी एक्सप्लोर मार वन भी ऑफ द दिया। डिसअपॉइंटमेंट है वो सीजन 1 की मेरे हिसाब से, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट है सीजन में। उसका उसका लेवल जो था ना, कि वो ब्लड से
आर्ट बनाता, वो साइकिक लेवल उसका बुलजाई से मैच कराना चाहिए था, जबकि आपने उसकी ऐसी रेड लगवाई ना। एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ पॉइंट को। बट यार वही है, देख देख ये लोग लाए हैं बीच बीच में छोटे छोटे विलन्स, ठीक है, बट एक एक होता है ना कि किंगपिन लेवल का थ्रेट कोई और, समझ रहे हैं? उस चेक का एक विलन अभी तक नहीं लाया। और मैं देख, टू बी ऑनेस्ट भाई, एक लेवल में अगर तुम एमसीयू में, ठीक है, इन्फिनिटी सागा में थैनोस को ही देखते रहते, सब लोग थैनोस से ही बोर होते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी इट्स, क्या कह सकते हैं, 5 सीजन और तुम एक ही विलन का नाम सुन रहे हो, किंगपिन, और वो भी ऐसा नहीं कि फेस ऑफ नहीं हुआ है, बहुत बार फेस ऑफ हुआ है, सेम सॉर्ट ऑफ चीजें रिपीट हुई हैं कि वो जेल में गया, वापस आया है, फिर से उसने ये काम किया, फिर से वो हो रहा है। तो या तो कुछ डिफरेंट करो, तुम सेम फेस को रखो बट कुछ डिफरेंट करो। अगर डिफरेंट नहीं करना है तो डिफरेंट सेटअप, मतलब पूरा डिफरेंट विलन लाओ और थोड़ा थोड़ा स्टोरी में बदलाव लाओ, वो चीज है। हाँ, एक तो वो मैंने एक बार बताया था कि बॉर्न अगेन कॉमिक्स में वो फेस के एक क्रूज पे रह रहा होता है छुप के, ताकि पता नहीं कुछ फाइट वाइट होती है उसके पहले डेयर डेविल की, और उसके चक्कर में आता है, तो स्पाइडरमैन के चक्कर में जाता है क्रूज पे रहने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ के। वो वाला आर्क भी लेके नहीं आया कि कहीं छुप के रह रहा है तो डेयर डेविल को ढूंढेगा कि कहाँ छुपा हुआ है, फिर मारे उसको। हम्म, देख देख बहुत सारे, जैसे तू शेयर करता है कि कॉमिक्स से बहुत सारे डेडेविल कैसे थोड़ा कि भाई एक ही कॉमिक है, ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो अडेप्ट करने के लिए इनके पास है, चीजें हैं, बट वही है कि ये कितने फ्लेक्सिबल है इनके सोचने में। क्या ये आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके कोई नया फेस को इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे हिसाब से। जैसे ना मेरे को ये लग रहा है कि तुमने कहा कि 5 सीजन से लगभग किंगपिन ही है, और जेपी का एक पॉइंट है कि किंगपिन लेवल का, तो मुझे नहीं लगता किंगपिन लेवल का कोई विलन है डेयरडेविल का। किंगपिन ही इनका मेरे हिसाब से इस दुनिया का थैनोस है, अर्थ का। हाँ दोस्तों, तो आपको एक थोड़ा सा कट मिला होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जेपी ने जैसे कहा ना कि इसको ट्रैक कर रहे हैं 5 सीजन से किंगपिन को, तो मेरे जितना समझ आता है किंगपिन का जितना नेटवर्क बड़ा है ना अर्थ पे, ठीक है, हर तरीके से, तो इस लेवल का विलन मुझे तो कोई पता नहीं है कॉमिक्स के अंदर कि अर्थ पे इस लेवल पे ऑपरेट करता हो। और मुझे ऐसा लगता है ये कहीं इसी फियर से किसी और को नहीं लाते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने ऑलरेडी इनसे पहले दिखा दिया था किंगपिन को, और ये अगर किसी नए के साथ प्ले करें तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे, क्योंकि ऐसा नहीं है, बैटमैन की तरह डेयरडेविल की भी रोग गैलरी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे साइकिक और हर तरीके के इसके पास कलर्स के वो हैं विलन्स। पर जब बात करते हो ना जेपी निकल उस लेवल, वो लेवल का नहीं है। उसका रीजन ये है कि इतना हाथ धो के पीछे नहीं पड़ता कोई इसके डेयरडेविल के, भाई देख, वैसा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेंटली हर हर बंदे को एक चीज तो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि कोई भी एक अच्छी चीज हो उसकी एक एंड तो है, ठीक है, हाँ, एवरीथिंग हैज टू एंड, ठीक है। एक स्वीट एंडिंग देके डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर्स को स्पाइडरमैन मूवीज में नहीं ला सकते नहीं तेरे ला हिसाब से? सकते, नहीं ला सकते। क्यों? मेरा ये एक सॉरी। पॉइंट था, बोलने वाला था मैं अभी, कि डेयरडेविल को एमसीयू में लाके क्या फायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं हुआ। हम्म, उसके कैरेक्टर बाकी मूवीज में देखते हैं, नो वे होम में दिखा और हॉकाई की सीरीज में दिखा, हम्म, लेकिन डेयरडेविल में बाकी एमसीयू कैरेक्टर्स नहीं दिखते। डेयरडेविल्स के बाकी विलेंस वही लोग हैं जो बाकी मूवीज में आके फिर डेयरडेविल से न्यूयॉर्क में आके लड़ाई करते हैं, कि डेयरडेविल पता चलता है कि यार ये कोई ना कोई आके कर रहा है, हरकतें कर रहा है, तो उसको रोकना है, तो डेयरडेविल दूसरों की फाइट में जंप करके फिर उनको रोकता है। लाइक कि देखो एक है। वो ना, मेरे को ऐसा लगता है भाव, ये अभी तक इनकी सही स्ट्रेटेजी है, जब क्योंकि इनका खुद का एमसीयू बहुत बिखरा हुआ है। ये उसमें डेयरडेविल को जल्दी से कहीं भी प्लेस कर देंगे, किसी फाइट में डाल देंगे, मोस्टली चांसेस हैं कि ये फकअप करेंगे उसको, मैं जल्दी से नहीं क्योंकि बोल रहा, हम जल्दी से नहीं बोल रहे, इवेंचुअली करेंगे, वो पूछ नियर रहा है। फ्यूचर कर सकते हैं, नियर फ्यूचर करना चाहिए इनको, ठीक है। वही एक बात सटल है। हिंट हो सकता है डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स में, हो सकता है कि भाई दिखाएं कि ग्राउंड साइड से ये लोग ल्यूक केज वगैरह सब लोग संभाल रहे हैं, ठीक है, न्यूयॉर्क का पर्सपेक्टिव दिखा सकते हैं पूरा, ऐसा कर सकते हैं। पर बात हो रही थी कि ये पूरा एपिसोड, तो मैं तुम्हें एपिसोड में बताऊं ना, अपार्ट फ्रॉम किंग पेन और जो भी अपन बात कर रहे थे, ये एपिसोड मेरे को काफी पसंद आया। मतलब भाव से कम्प्लीटली अपोजिट बोलूंगा, शायद कई लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। पर जो रेक्विम था, रेक्विम चीजों को सेटअप कर रहा था, बहुत सारे प्लॉट्स को, सारे सारे कैरेक्टर्स की, हम यही बात कर रहे थे। और वो हैपनिंग एपिसोड नहीं था, इसलिए उसका डिस्कशन भी उस लेवल का एंजॉय नहीं होता जिस लेवल का 4th और 5th का होता है।
यहाँ पे क्या हुआ ना, 7 जैसे भाव का एक्सपेक्टेशन था, एक्सपेक्टेशन से कंप्लीटली अपोजिट प्ले कर गया, जो कि मेरे को पिछले सीजन की यही चीज मेरे को पसंद नहीं आई थी कि 8th में सिर्फ और सिर्फ मैट को पनिशर वहां से एस्केप करके उन बंदों से लड़के वो अपने रास्ते निकल जाता है वॉकी टॉकी से, और ये अपने रास्ते ट्राई करता है वहां घुसने की, लेकिन एट द एंड ये भी नहीं जाता और फिर सेटअप हो जाता है सीजन 2, जो कि मेरे को अंडरवेलमिंग फिनाले लगता है जब आप फिनाले की बात करते हो। तो मैं इस वाले राइटिंग से एग्री नहीं करता हूँ, मतलब अगर फिनाले की बात आती है तो आप पूरे सारे एपिसोड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप फिनाले सेटअप में नहीं लगा सकते आपका पूरा एपिसोड। तो वो मेरे को नहीं चाहिए था कि 7th में ही सारी चीजें हो जाए। 7th में इन्होंने वही किया जो भाव ने कहा था कि इन्होंने चीजों को और राइज कर दिया, कि जो सब पॉइंट्स छोड़े थे ना, डैनियल वाला, फिर जेसिका जोन्स वहां से आई तो वहां से उसका क्या होगा, ये सारी चीजें उन्होंने धीरे धीरे करके एक और माउंटेन की तरफ ले गए वो, और वहां से अपना 8th में ये ड्रॉप करेंगे पीक, जो इनको करना है, जो भी अपन को कंक्लूजन देखना है। तो मेरे को तो, मैं तो मुझसे बट पूछोगे तो मेरे को तो कमिंग काफी बैक बढ़िया टू एपिसोड लगा। एपिसोड एक नंबर था, मैंने भी वही कहा भाव से। भाव का दूसरा पॉइंट एग्री किया, पहला पॉइंट मेरे को भी लगा कि बढ़िया है, थोड़ा फ्रेश था, मतलब एक टेम्पलेट चेंज किया उन्होंने, नहीं तो पहला टेम्पलेट यही था कि 7th होता है भाई एंडिंग, और फिर 8th ये आएगा इनको दिखा। रिस्क ना, ये इनको रिस्क अब लेना ही पड़ेगा कि किंगपिन को थोड़े टाइम के लिए बिठा दो पीछे, किसी और को डेयरडेविल से भिड़ने दो, किसी और विलन के साथ उसकी केमिस्ट्री दिखाओ, है ना, कि वही हमारा पॉइंट है कि किसी और से दिखाओ। वो है वो है क्योंकि इट्स वही है, टॉम एंड जेरी वाली बात ही है जो जीपी कह रहा है, ये नेवर एंडिंग चीज है, वो उसको मारेगा नहीं, वो जब तक मारेगा नहीं तब तक ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। कैरन भी यही कहती है, ये खत्म नहीं होगी अगर तुम वो स्टेप नहीं लोगे तो, या तो वो तुम्हें मारेगा या तुम उसे मार दोगे। तो ये फिर आपको ड्रैग फील होता है जब आप इतने सालों से देखते आ रहे हो, 2015 16 17 चलता ही आ रहा है, कि कहीं ना कहीं वही आदमी पीछे निकलता है इन चीजों के। पर अच्छा लगा था जब पनिशर बीच में आया था, क्योंकि वो शिफ्ट करता है फोकस इससे, फिर बुलजाई लाइमलाइट लेता है सीजन 3 में नेटफ्लिक्स के। तो ये सब चीजें इंटरेस्टिंग बनाती हैं सीजन को, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली किंगपिन वर्सेस ये चल रहा होता है, पर ये है कि किंगपिन मास्टरमाइंड होता है इन सारी चीजों के पीछे, और चीजें वहीं निकलती हैं। बाकी एपिसोड पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तभी यार देख, सबसे एपिसोड जो एपिसोड बात करते हैं, बट एक लास्ट पॉइंट की, तभी यार जब जब वेस्ली का पीरियड था ना, तब किंगपिन का असली मजा था, क्योंकि वो पीछे से हैंडल करता था, वही आगे वो सीधा आके हर बार मूवी दिखाता था। वो तब तो एक आइडेंटिटी एक नहीं सीक्रेसी पता थी। थी किसकी। हाँ, एक सीक्रेसी थी कि भाई बंदे का कैरेक्टर है क्या, बंदे की असली पावर है क्या, बंदे का रीच क्या है। अब जब बंदा फुल्ली एक्सपोज्ड है ना, तो वो एक जो थ्रिल कहते हैं, जो समझ रहे हो, वो थ्रिल नहीं है अभी वो कैरेक्टर में, बात हुआ। ऐसा बट तो हाँ, नहीं है यार, मतलब देख, मेरे को ऐसा नहीं लगता, ऐसा लगता है हर फेस का एक अपना मजा है। जब वो सीक्रेटली काम कर रहा था, जब किसी को नहीं पता था कि फिश कौन है, तब भी मजा आ रहा था, जब वो बाहर आ गया तब भी मजा ही आ रहा है। और देख बाहर आ गया फर्क मजा इतना आ रहा है है, कि बाहर आ गया मजा आ रहा है, बट वो साइकिल में रिपीट हो रहा है तब मजा नहीं आ रहा ना, कि बाहर आते भाई अब साइकिल ये पता रिपीट चल। हो रही है ना, साइकिल ये रिपीट हो रही है, वो क्राइम करता है, डेयरडेविल और इसकी सारे लोग मिलके उसको बाहर ले आते हैं, जेल भी डलवा देते हैं। पर सबसे अजीब भाई बात है कि न्यूयॉर्कर्स भूल जाते हैं, न्यूयॉर्कर्स को ये याद नहीं है ये वही आदमी है, उसी को उन्होंने मेयर बना दिया वापस से। तो वो भी है, नेवर एंडिंग और स्टोरी हो जाती भाई है। जेल में भी तो भाई लाइफ कैसे जीता है भाई वो, मेरे हिसाब से वो घर से ज्यादा अच्छा जेल में जीता है वो। हाउस फिर जेल में कुछ ज्यादा सीजन फीस थ्री नहीं में पी सकते घर से ज्यादा। हाउस अरेस्ट में चला जाता था ना वो, उसमें तो प्रॉपर उसको वही उसका नाश्ता वास्ता मिलता है सुबह टाइम पे, घर पे ही रह रहा होता है शायद सीजन 3 भाई पूरा है ना भाई वो। एक नंबर जिंदगी जी रहा होता है वेनेसा के साथ। अच्छा, ये एपिसोड शुरू होता है डेयरडेविल, जो राइट्स हुए थे पिछले एपिसोड में, ठीक है, हम्म लोगों का, हम्म उसको उसका आफ्टर मैथ, ठीक है, वहां लोगों को एवीटीएफ ने जैसे परेशान किया, वो सारी चीजें उसको वो सुन रहा होता है बैठ के, दो क्योंकि लोग मर मुझे भी गए ऐसा थोड़ा थोड़ा, बोलते हैं। हाँ, वो सारी चीजें दिखाते हैं कि भाई पोस्टर्स वगैरह पड़े हुए हैं, सारी हम्म चीजें पड़ी हुई है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल की याद दिलाई, कि वो जैसे छत पे जाके पूरी सिटी का सुनता था ना कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो वैसा फील आया मुझे पूरा। हम्म और हाँ, फिर जो एपिक सीन मैं कहूंगा कि लगभग ओपनिंग के क्लोज ही जाता है, जो कि किंगपिन जाता है जेल के अंदर, स्पेज। हाँ भाई, गला ही पकड़ लेता सबसे है। पहली बात
सबसे पहली बात मेरे को लगा नहीं था कि भाई ये नॉर्मल जेल में डालेंगे, मतलब समझ रहे हैं नॉर्मल जेल का मतलब कि वो, मेरे को लगा टास्क फोर्स वाले जेल में डालेंगे, ठीक है, कि टास्क फोर्स के अंदर रखेगा इसे और इसको करेगा टॉर्चर अच्छा खासा। उसे नॉर्मली लीगली मतलब गए ना, तो वो मेरे लिए एक मतलब हैरानी की बात हुई। बट उससे प्रशांत का एक पॉइंट जो था पिछले पॉडकास्ट में, वो प्रूव हो जाता है कि मतलब हाँ बंदा दिमाग से सोच रहा है एनएसए के जाने के बाद। मैंने बोला था मेरे को ये डर है कि किंगपिन कितना भी है हाँ हाँ कर ले, ये उसको बिठा के दिमाग से चलवाएंगे और वो अब दिमाग से ही काम कर रहा है। उसने हम्म सारी चीजें प्लान करी है, फ्रॉम डैनियल टू बीबी टू गवर्नर, सब कुछ वो प्लान करके बैठा है। जबकि किंगपिन को हम जिस तरीके से जानते हैं, जब उसका पीक पहुंचता है तो वो उठा के फेंकता है लोगों को, ठीक है, ढंग से। हम्म सबको याद होगा वो किस तरीके से डेयरडेविल और बुलसाई दोनों को मारता है एक साथ, सीजन हम्म 3 के एंड में नेटफ्लिक्स हम्म पे। तो वो रेज यहाँ गायब है, ठीक है। और मेरे को लग रहा था कि करेंगे दिमाग से ही चलाएंगे इसको। इसको मेयर की कुर्सी पे होना ही नहीं चाहिए था वेनेसा के मरने के बाद, पर ठीक है, दिमाग से चला रहे हैं चलाओ। पर क्या बोलते हैं, वो बढ़िया सीन लगा मेरे को, किंगपिन पेज से मिलने जाता है, ठीक है, और वो बोलती है ना कि अब मुझे बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पे डर दिख रहा है। तो वो हम्म। बोलता है स्पेज, इट्स एन ऑर्डर, इट्स नॉट फियर। बोलता है ये ऑर्डर है, ये डर नहीं है। ऐसा पेज बट भी कुछ डरती बोलता नहीं है। है वो फिनिशर सीन की में ना तरह। भाई, वो सीन में मेरे को उसकी हाँ स्टूपिडिटी लगी भाई। वो दिख रहा था भाई पूरे रेंज में, ठीक है भाई, ये एक तो उल्टा बोल भी रही है और पास में भी जा रही है ताकि उसका हाथ आ जाए अंदर और गला घोट दे, और वो मैंने मतलब पहले ही उसको सोच पता लिया था है कि सब, करेगा वो। उसको पता है कैरन पेज, उसको फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तो वो गई। उसका कोई फियर नहीं है किंगपिन से, उल्टा वो तो ये मौका ढूंढती है कि ये और कितना फ्रेम हो जाए, या इसका मेन मोटिव ये है कि अगर मेरी जान जा रही है ना तो मैं ही गोली मार दूं इसको, चाहे खुद से, हम्म। अगर मैट नहीं मारेगा तो। उसका तो ये पर्सपेक्टिव है, उसको फर्क नहीं हम्म। पड़ता। हम पेज और वो है पनिशर में क्योंकि पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं अच्छे से। हाँ, पेज उसकी आइडियोलॉजी से क्लियरली करती है। शाबाश। क्या हुआ? ये क्या था जीतू भाई? कहाँ से आवाज आई? ये कट होगा भाई। ये ये एनिमे फैन से आया ये, दोस्तों आप देख सकते हो। कट तो होगा भाई, इस ये चीज कट होगी। मेरे को जो कट सीन नहीं अच्छा लगा होगी ना, अभी। मेरे को जो सीन अच्छा लगा ना वो था पॉइंट एक्स्टर वाला, अरे भाई कि कट होगा भाई। प्रॉपरली उसको डेडेविल बोलो। हाँ तो वापस बोलिए भाव, अभी कटवाएगा ही ये। तो मैं बोल रहा था कि वापस बोल। मेरा फेवरेट जो सीन था वो था क्या पॉइंट एक्स्टर वाला, कि वो उसको खोलता है, उसको हाँ बोलता है कि या तो तू मेरी हेल्प कर या तो तू जा अपनी जिंदगी जिए, मैं मान लूंगा तू मर गया। और फिर एंड हम्म। में पॉइंट एक्स्ट्रा ही बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो करके दूंगा। नहीं, वो बोलता गुड शुरू डीड में ही करनी है। बोलता है ना कि तुम्हें तुम्हें वन गुड डीड करना है, तो मुझे लगा भाई क्या कह रहा है ये, वन वही। गुड डीड तो वही है। फिर मैंने कहा कि थोड़ा और बात सुनता हूँ आगे, हो सकता है एक्सप्लेन करे कि वन अरे गुड वो डीड क्या सीन है। भी ऐसा ना कि उसके पहले रात को वो कैरन पेज को मिल के आया, ठीक है, जेल में। हम्म। तलाशी जाके बोलता है कि हाँ। आई एम गोना चेंज माई अप्रोच, ठीक है वो। और फिर इसे बोलता है कि वन गुड डीड, ठीक है, आई विल हम्म। गिव यू अ चांस, ठीक है। मुझे लगा भाई क्या बात है भाई, ये ऑफेंस में जाने वाले हैं क्या, लुटकाने वाले हैं क्या किंगपिन को। मुझे भी बट लगा हुआ था। हो कम्प्लीटली सकता है। ऑपोजिट भाई। मेरे को और ऐसा फिर वो फील हुआ क्योंकि जेसिका, उसकी छत पे बात होती है जेसिका जोन्स से। जेसिका हम्म जोन्स कहती है कि मैं हेल्प नहीं कर सकती तुम्हारी, मैं चार्ल्स वाले मैटर के लिए आई थी और मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी हाँ है। हाँ। हम्म तब मुझे ऐसा, और फिर उसके साथ ये सीन है, मेरे को लगा अच्छा, तो शायद एक कैरन को वहां से निकलवाने का कुछ स्ट्रेटेजी पुल कर रहा है कि बुलजाई ने निकाल दिया, मतलब चीजों को और जगह ट्विस्ट हो जाएगा और वो भी वहां से बाहर निकल जाएगी। हम्म क्योंकि वन नहीं, गुड मुझे डीड उस समझ टाइम में नहीं आ गया समझ आ था रहा होता है। कि वो गवर्नर के लिए सिक्योरिटी सेटअप कर रहा था कि तेरे को उसको जान बचानी है और मैं मारना है तो मेरे को तब वो। समझ आया था जब गवर्नर के दूसरा सीन आता है ना, और फिर वो ये बात कहती है कि चलो अब हमें सस्पेंशन करना है इस कोर्ट का, और फिर हम्म। हियरिंग जस्ट क्लोज होती है और फिर गवर्नर वो फाइल्स पढ़ रही होती है, मैं समझ गया था अच्छा, आ रहा भाई आ रहा है। जब वो किलर आता है उसको मारने के लिए, मैं समझ गया था कि वो सीन यही बड़ा आएगा। फेवरेट था, हंसते हुए निकल रहा वो आराम से। हाँ, मजा करके आया हूँ पीछे मैं। पुलिस आ रही है,
बट वो है कि किंगपिन के प्लान्स फेल हुए इस एपिसोड में, ठीक है, विल which I help कि he will get outrage from that, और क्योंकि पिछले 2 एपिसोड से उसके सारे प्लान्स उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो मुझे चाहिए कि उसका वो गुस्सा बाहर निकले। बट भाई बहुत तू तो दिमाग ये से कह काम सकते कर कि लिया। उसका ओन टैक्टिक्स जो है वो उसको बाइट करने के लिए वापस आए, कि मतलब कि देख चल वो ठीक है, उससे ये रिवील नहीं है कि डेयरडेविल और मैट मर्डॉक एक ही बंदा है, ठीक है, वो रिवील करने की जरूरत नहीं थी, बट आउट ऑफ द वे जाके उसने जब ये रिवील किया कि मैट मर्डॉक एक अच्छा लॉयर है, ठीक है, एक अच्छा बंदा है, तब अब वही चीज उसे हॉन्ट करने को आई है, वही हाँ आइडेंटिटी उसको हॉन्ट करने को आई है। बिल्कुल भाई, मैट मर्डॉक वापस आया, तो वो बोलती है ना, अच्छा इसमें ना मैकडफी का भी मेरे को बढ़िया लगा, मैकडफी स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट लग रही थी इस बार पूरे कोर्ट हियरिंग में। और मैंने शायद पिछले कुछ एपिसोड में भी कहा था कि एंड में ऐसा ही होना चाहिए कि इनके पास सबूत है, और ये मतलब मैट मर्डॉक वापस आना चाहिए और कोर्ट केस देखने को मिलना चाहिए ढंग का। तो 7th एपिसोड ने वो चीज दी तो है मेरे को, अगर मेरे को बोले तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो मेरे को बढ़िया ही लगा। वो सीधा क्वेश्चन और पूछती है कि तुम कर क्या रहे थे मैट के अपार्टमेंट में? वेलफेयर चेक कर हाँ, रहे तो थे बोलती है गन्स कि के किसके साथ। ऑर्डर से, मिस्टर फिश के ऑर्डर से। अच्छा नहीं तो वो बोलता है कि मेरे को वही ऑब्जेक्शन। लगा, पता है ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, मेरे को लगा था कि इतने जल्दी भी उसे बुलाने की जरूरत नहीं थी, वो एक बहुत केपेबल लॉयर है, ठीक है, एक केपेबल अटर्नी है, ठीक है, उसको इतनी जल्दी बुलाने की जरूरत भी नहीं थी, मतलब मैट मर्डॉक को इतने जल्दी अरे उसकी एंट्री दोस्त देने थी की ना। जरूरत नहीं थी। हाँ दोस्त तो थी, बट तीसरी चौथी हियरिंग में आता है आराम से देख के नहीं कि नहीं, केस बात डायरेक्शन यही क्या है ना होगा। जेपी, पता आपको ये नहीं पता होता कि केस कितनी हियरिंग में चलेगा, अगर केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, है ना, तो उसने पहले ही केस में जो वहाँ का क्या बोलते जज थे उनको पहले क्लियर कर दिया था कि मैं मेरे को काउंसिल भी है इस केस में साथ में। हाँ हाँ वो हाँ लड़ा उसने अभी भी नहीं है, पर उसका मतलब लीगैलिटीज होगी कि उसने पहले अनाउंस कर दिया कि को काउंसिल है मेरे साथ इस केस में, वही। मैट बट मर्डॉक। भाई जब वो बोलती है ना को काउंसिल, फिर समझ आया था भाई, मजा उसका आ गया उसका भाई उसका टैक्टिक्स चेंज करने का मतलब क्या था। ऐसा मजा शील्क में आया था जब शील्क से भी ऐसे गेट ओपन करके आता है वो, मैट मर्डॉक हम्म, अटॉर्नी एट लॉ भाई पूरा सबसे केस सबसे ले जाता है। जो भी आज तक की अगर उसकी सबसे तगड़ी एंट्री होगी ना, वो स्पाइडरमैन नो वे होम वाली है भाई, जो भी कहते हैं, आराम से हाँ सोफा पे बैठा होता है, ले हाँ I'm ले just a हाँ very good lawyer. पत्थर आती है हाँ, फिर भाई स्पाइडरमैन भी हो जाता है कि कैसे यू नीड अ गुड गुड लॉयर राइट नाउ, सो फिर वो पूछती है आंट में वगैरह पूछती है, वेयर कैन यू फाइंड वन, तो फिर वो बोलता है आई एम राइट हियर, आई एम द गुड लॉयर। भाई वो तगड़ा था भाई, वो एंट्री तगड़ी थी देख, ये एंट्री मस्त थी, बट वो एंट्री अलग लेवल की थी भाई, नो वे होम वाली। बढ़िया है। बढ़िया है भाई, मतलब उम्मीद है कि ब्रांड न्यू डे में दिखेगा वो। मुझे ये समझ नहीं आया कि दिल्ली का तो मजा आ जाएगा। अच्छा, बाकी लोगों को पता नहीं चार्ल्स है ना चार्ल्स कि वाली चार्ल्स मैं। वाले मुद्दे पे बात करो भाई, चार्ल्स वाला मुद्दा हैवी है। अरे पहले कोर्ट चार्ल्स वाला ने हैवी खत्म अपनी तो है, बात करते वो हैं। कुछ कही है। बोल रहा है, वो पहले हाँ चलेंगे उसमें भी, ये कोर्ट कुछ वाला बोल खत्म रहा है, करते हाँ हैं बोल। कि बाकी हाँ लोगों को पता हम्म, थोड़ी नहीं कि मैट में थोड़ी बहुत पावर्स है या फिर कुछ भी वो करता है, उसको स्किल्स है। तो बाकी ऑफिसर सब पाउल तो मैट को बहुत छोड़ के अच्छे चले से जाते हैं ना। जानता है ना। मैट को छोड़ के चले जाते हैं वो लोग। हम्म, बाकी लोग गाड़ी में बैठ के निकल नहीं जाते हैं, नहीं वो अकेला नहीं, रह जाता है। अच्छा अच्छा, वो सीन भी ना मुझे भाव नेटफ्लिक्स की याद दिला रहा था, कि जैसे कैसे भाई डिफेंडेंट को और अपने लोगों को वापस निकाल के सेफली ले जाना है, बीच में अटैक हो जाएगा, ये सारी चीजें टेंशन बिल्ट जो रहती थी ना नेटफ्लिक्स में, हाँ वो मुझे नहीं पता, तुम्हारा नहीं पता, पर मैं जेबी से भी कह रहा था, ऑडियंस भी देख रही है तो उनसे भी कह रहा हूँ, तुम्हें नहीं लगा इसमें कुछ क्वालिटी डिफरेंस है, सिर्फ मतलब स्टोरी वाइज नहीं कह रहा, कैमरा क्वालिटी में कुछ फर्क सा लगा मुझे ऐसा लगा कुछ तो अलग किया है इन्होंने पिछले 7 एपिसोड से, क्योंकि इनके तुम नाइट सीन ले लो चाहे वो डे वाला सीन ले लें, ग्रेन्स होते हैं एक डिज्नी के शो में, वो यहाँ पे मुझे दिखे ही नहीं है 7th एपिसोड में, पता नहीं क्यों। तो या तो कुछ सिनेमेटोग्राफी में कुछ फर्क लगा, तुम्हें भी लगा ये चीज या मुझे ही फील हुई है ये? नहीं। मुझे कुछ क्वालिटी ऐसा नहीं डिफरेंस लगा, तो बट लगा है। मेरे को ये लगता है कि बाकी एपिसोड कंपेयर करें तो भाई मतलब टोन थोड़ा डिफरेंट है, बाकी एपिसोड थोड़ा डार्क टोन का था जब से सीजन शुरू हुआ, बट ये टोन थोड़ा लाइट लगा मेरे को उसका। मुझे क्वालिटी बेटर लगी, जो भी अगर कुछ किया है तो बढ़िया किया है, मतलब मैं तो यही कहूंगा। बाकी बाहु जिस सीन की बात कर रहा है, वो सीन भी एक नंबर है कि भाई अच्छा ईवीटीएफ वाले यहीं खड़े हैं,
तो फिर हाँ निकाल के ले जा रहे हैं भाई भाई। वो जो तो कह रहा नेचुरल टेंशन बिल्ड हुआ कि मतलब अभी एवीटीएफ वाले अब कोर्ट छोड़ के गए नहीं और रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, ठीक है। तो ये एक ही चीज पोर्ट्रे करता है कि भाई अटैक करने वाले हैं, सीधी सी बात है जब ये निकलेंगे। तो वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे और भाई अटैक हुआ भी। फिर भाई अपने मैट मर्डॉक को गोली लगती है पैर में, फिर वो आके वैन टकराता है, फिर वो सीधा चर्च में मिलता है हमें मैट हाँ, मर्डॉक। वो उस पे अपनी केन फेंक के मारता है, हाँ उसके कांच पे। विंडशील्ड से जाके सीधा लगती है। हाँ हाँ, कैन बैंक के मारता है। बढ़िया बढ़िया। मेरे को उस सीन में लगा था चेरी गया, बट हाँ भाव जैसे कह मेरे रहा को है, भी ये भाव थोड़ा ऐसे लगा कह था रहा है कहीं कि पे। बाकी बाकी लोगों को पता है कि मैट मर्डॉक के पास ये है, तो बट उसमें जैसे फिर जो भाव का डाउट था कि मैट मर्डॉक को छोड़ के पर चले गए, भाव ये उसको नहीं हो पता नहीं था जाएगा बट सीन कि वहां पे बाकी थोड़े से कोर्ट के लोग थोड़े से रहते हैं अंदर, और देख एबीटीएफ में फिर सबको क्लियर हो जाता, क्योंकि तू याद रख ऑफिसर पावेल और एक बंदा और था जिसको पता चला था कि यही डेयरडेविल है ना। हाँ क्योंकि ये याद है पिछले सीजन में अपार्टमेंट में मारने जाते हैं हेक्टर आया के किसी नहीं। उसको और एक और भाव का डाउट विटनेस पता है को। क्या? भाव का डाउट ये है कि वो मैट मर्डॉक को छोड़ के कैसे चले गए गाड़ी में, ठीक है। तो वही वही। सबको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जो ये सब कुछ लीड कर रहा था, एक सॉर्ट तुम मान सकते कि सॉर्ट ऑफ लीड कर रहा था कि मतलब सब लोग गाड़ी में बैठो, वो कौन था हम्म। जो गाड़ी में कौन लीड कर रहा था वो ये था पूरे उसका सीन में? डिटेक्टिव दोस्त जो वो मिलवाता है करें बेच से। हाँ तो हाँ, वो भाई, पिछले पिछले नेटफ्लिक्स वाले में था, हम्म। हाँ ब्रेट तो ब्रेट। अरे वो लीड नहीं कर रहा। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब कोर्ट से बाहर निकले, ठीक है, जब कोर्ट से बाहर निकले, जो पूरा ये हंगामा हुआ, ठीक है, क्रॉस फायरिंग हुई, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा था? क्या मैट मर्डॉक शेरी चार्ज में था? शेरी बोल रहा था सबको कि मैकडफी हम्म। अंदर बैठो, ये सब लोग अंदर बैठो। हाँ शेरी था हाँ वहां हाँ पे, हाँ। हाँ ये चेरी नहीं था। था, ब्रेट नहीं और था। चेरी नोस इज डेयरडेविल। चेरी को ओ पता है कि हम्म। मैट मर्डॉक डेयरडेविल है, वो हाँ अपने आप को संभाल लेगा। हाँ, तो दैट वही मेक्स वही वही सेंस। वही। वो ओके। कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं, सही मुझे है लगा सही है। भाव ये कह रहा है कि बाकी सब लोग चले जाते और मतलब एबीटीएफ वालों को कोर्ट के अंदर, और फिर मैट नहीं नहीं नहीं, पट्टी इसका देता ये डाउट बढ़िया। था कि गाड़ी में जो जा रहे थे, तब मैट मर्डॉक को क्यों नहीं ले गए गाड़ी में? तो उसका उसका डाउट ये था। उसका रीजन ये है ना, गाड़ी से वो बढ़िया चेज करते भाई। एनवाईपीडी की गाड़ी थी, एक गाड़ी की तैसी कर दी उन्होंने, और दूसरा वो ऑफिसर था, वो पीछे से थोड़ा बहुत फायरिंग कर रहा था, वही उनको एस्केप करने में हेल्प किया चेरी के साथ, और कोई था हाँ भी नहीं ना। बाकी भाई मेरे को एक पॉइंट याद आ रहा है, ये सीन तो हमने अच्छा डिस्कस कर ही लिया है, मैं भूल जाऊंगा, बट लूक केज का नाम लेते ही, ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये मिलने जाती है अपने, उसका नाम क्या है भाई? चार्ल्स वाला सीन, हाँ वही चार्ल्स को मैं कह मिलने रहा था। जाती है, ठीक है। नेम, एक तो नेम भूल जाता, चार्ल्स को मिलने जाती है, ठीक है। तब एक तो चार्ल्स ने क्या लूक केज को कहाँ भेज रखा है, ठीक है, और लूक केज कहाँ पे है और उसका मिशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। भाऊ, ये और किस दूसरा, से कनेक्टेड है ये? जिस तरीके की बात, मिस्टर लॉर्ड कौन है? मिस्टर लॉर्ड का पता नहीं, लेकिन चेरी मेरे हिसाब से, चेरी नहीं, चार्ल्स बात कर रहा था डार्क एवेंजर्स के बारे में। मतलब कि काइंड ऑफ नहीं, एक टीम जब रहती बात है हुई थी जो। कि वेयर इज लूक, ठीक हाँ है, हाँ जब वो बोलती है कि तुमने मेरे घर पे अपने लोग भेजे, वो बोलता मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ये सब वो, ठीक है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर बात आई ल्यूक की, इसकी कि ल्यूक के कंसाइनमेंट करने गया है फॉर मिस्टर लॉर्ड, ठीक है। हम्म, अब मिस्टर लॉर्ड कौन है यहाँ पे? वो क्या ये भाई देखना पड़ेगा, एसोसिएटेड है पता नहीं वेलेंटिना से? उसका देख मिशन। देख देख देख, उसे तीन डाउट आते हैं। एक तो लूक केज काम किसके लिए कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ और उसका काम क्या है, ठीक है। मिस्टर और सबसे लॉर्ड। बड़ा, लूक केज और जेसिका जोन्स के बीच में रिलेशन क्या है? वो लूक केज का नाम लेते ही इतना क्यों वो मैं बैक ऑफ हो पहले जाती है? पहले दो के बता सकता हूँ। पहला तो ये कि ल्यूक केज काम कर रहा है क्योंकि उसका है हीरो फॉर हायर जो मामला चलता है, ऐसे ये कौन थी नताशा की बहन येलेना को करते ना। मैं और एक्चुअली बताऊं, जिस टोन में, सुनना मेरी बात, जिस टोन में उसने बोला ना, लूक केज कुछ फोर्सफुली जगह काम कर रहा है, समझ रहा है कि कुछ चीज हुई है ऐसी कि जिसके से उसको जगह काम करना पड़ रहा है, ठीक है, फोर्सफुली। और वो चीज जेसिका जॉन्स को भी पता है, और जेसिका जॉन्स तभी बैक ऑफ हो जाती है तो जब जरूरी नहीं चार्ल्स है ना बोलता है, कि क्योंकि देख, हर हर हीरो वो फॉर धमकी दे हायर रही थी। पैसे के लिए काम करे। अरे वो ठीक है, वो चार्ल्स धमकी देता है। अगर देख वॉलंटियरली जाके लूक केज काम कर रहा था तो चार्ल्स धमकी दे पाता नहीं, बट फोर्सफुली काम कर रहे तभी चार्ल्स ने धमकी दी है भाई। और भाई तू उसका बॉडी लैंग्वेज धमकी देख क्या दी जेसिका उसने? जॉन्स का, धमकी क्या दी? भाई ये धमकी टोन थी। टोन टोन टोन। क्या?
टोन तू देखना, अरे तू ये देखना, वो बोलता है कि यू नो मैं आई एम द अकेला ओनली हूँ वन जो हु तुम्हें कैन तुम्हें कनेक्ट यू लूक टू केज लुक कनेक्ट कर केज। सकता है। हाँ, अच्छा हाँ, वो उसने बोला तो और उसकी धमकी नहीं है ओ भाई वो वो। धमकी थी भाई, तू अरे उसका वो बॉडी धमकी लैंग्वेज देख। कैसे हुई यार? वो धमकी धमकी थी, तो उस धमकी चीज के मेरी लिए बात धमकी वाला सुन, टोन मेरी में बोल बात रहा था सुन, वो। अरे एक सेकंड सुनना सुनना, डिबेट कर रहा है भाई, सुनना देख। हम्म, जेसिका जॉन्स की तो बॉडी लैंग्वेज देख, हम्म, उसको उसको काम डाउन या किया उसने भाई, जेसिका जॉन्स को भाई। जेसिका या जॉन्स मतलब उसके बाद भाई इतना, समझ रहा है, वो हम्म, शांत हो जाती है जो बोलती है वो उसके बाद। हाँ। पर दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये कि एक टीम ही टाइप समझ ले कि गवर्नमेंट अपनी खुद की एक हीरोज की टीम चलाती है। भले ही इनके पास खुद हम्म के एवेंजर्स हैं, लेकिन एक अलग टीम भी चलती रहती है, साइड बाय साइड अलग अलग देशों में भेजते हैं, कांड वगैरह करवाते हैं। तो वही काम करवा रहे होंगे लोग केज से। और भी मेंबर्स होते हैं, एक वेनम का एक वेरिएंट रहता है उसमें, लोग की टीम में। वेनम डायरेक्टली नहीं, वेनम का एक वेरिएंट रहता है, शायद से उसको दिखा सके। अच्छा एजेंट वेनम नाम रहता है उसका। मैंने मेरे यहाँ लाइट चली गई है, थोड़ा बेयर कर लेना गाइस। मैं कह रहा हूँ फोन से आऊंगा तो मैं कह रहा हूँ मैंने चेक किया मिस्टर लॉर्ड, तो ऐसा कोई हम्म। आदमी मार्वल या ये बता नहीं रहा। गूगल तो मिस्टर लॉर्ड लिखने पे सीधा स्टार लॉर्ड की बात कर रहा है भाई। भाई पता है क्या मेरे को क्या लगता है, मिस्टर लॉर्ड एक डायरेक्टिव है बनाने का, ठीक है, मतलब वो एक टाइटल नहीं है, वो जस्ट अ वे ऑफ रेफरिंग टू समवन हायर, समझ रहे हाँ हैं? हाँ हाँ हाँ। जो कि बॉस है। जैसे किंग पेन तो है। नहीं, हाँ, जैसा जैसे किसी किंग देश का पिन, राजा, बट किंग किसी देश का पिन और राजा। ना, किंग पिन उसका टाइटल है भाई, डिफरेंस है, किंग पिन उसका टाइटल है, मिस्टर लॉर्ड उसका टाइटल नहीं है। वो कहना चाह रहा हूँ मैं, मिस्टर लॉर्ड जस्ट मतलब, जैसे मैं तेरे को बोल दूं भाई मजाक मजाक में कि जैसे अब तू लीड कर रहा पॉडकास्ट, ठीक है, तो अपने पॉडकास्ट का बॉस आ गया, ठीक है, अल्टीमेट बॉस आ गया ना, तो भाई मैं सब तेरे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब वो तेरा टाइटल नहीं है, जस्ट वे ऑफ रेफरिंग यू है, समझ रहे हैं? तो मैं वो समझाना चाह रहा हूँ तेरे को। वही। हो सकता है मैंने तुम्हारी ये कन्वर्सेशन मिस कर दी, पर वो मतलब जैसे तू कह रहा था धमकी, धमकी नहीं है वो है कि यू आर ओड, कि तुम मेरे ऊपर ना डिपेंडेंट हो। धमकी में ये कहूंगा कि थ्रेट दे रहा होता वो किसी चीज को लेके, भाई तो मैं ये भी बोलता ओड भी एक फॉर्म ऑफ थ्रेट ही है, यार ओड में ऐसे मतलब थोड़ी एक होता चीज, है यार। अरे मेरी बात सुन, ओड में ना ये होता है कि भाई जेन्युइनली वो पर्सन जो ऑपोजिट पर्सन है उसको लगे कि भाई हाँ, मैं इसे ओ करता हूँ कुछ, ठीक है, तो मैं काइंड रहता हूँ उसके साथ। बट ये वैसा नहीं था, उसको ये था कि भाई लूक केज का मेरा कनेक्शन चल जाएगा, तो ये अल्टीमेटली मेरे को यही बोल रहा है कि भाई अगर तूने मेरे अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया, तो मैं तेरे लूक केज से कनेक्शन जो भी है कट कर दूंगा, और तेरे को पता है लूक केज कहाँ पर है। तो मेरे को देख ऐसा लगा, तुम्हें याद है देख, रैक्विम में, हाँ चल तू बोल, फिर बात करता हूँ। देख सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि लूक केज कुछ डर्टी वर्क करने गया है, या तो गवर्नमेंट का हो सकता है या कोई हायर पर्सन का हो सकता है, ठीक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। और दूसरा कि वो फोर्सफुली भेजा गया है उसको, ठीक है, जिस हिसाब से जेसिका जॉन्स बैकडाउन होती है, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, उसको फोर्सफुली भेजा गया है, वो अपने मन मर्जी से नहीं गया। और तीसरी बात जो मेरे को जानना है कि भाई जेसिका जॉन्स चल कुछ भी कर ले भाई, वो एक टाइप की सेल्फिश ही है भाई मेरे हिसाब से, ठीक है, देख है हीरो मान लिया, बट वो बाकी हीरोज की तरह नहीं है कि हर बंदे के वेलफेयर के बारे में सोचे, वो खुद के और खुद की बेटी के बारे में सोचती है, ठीक है। हाँ, तो वो इतना लुक केज के बारे में सोच रही है, तो उसका और लुक केज के बीच में रिलेशन क्या है? प्रोबेबली उसकी अरे उसकी जो बेटी है बच्ची वो। है। हाँ वही, लेकिन हाँ, शादी किसी और से क्या कर रखी है उसने। पता नहीं, अभी ओके। कुछ नहीं कह सकते। पर मैं अपने पॉइंट की बात बता देता हूँ, ठीक है। हम्म। ये जैसे जेपी कह रहा है धमकी, वो धमकी साउंड इसलिए करते हैं क्योंकि चार्ल्स हमेशा से जब से आया है एपिसोड 1 से वो ऐसे ही बात कर रहा है सबसे, क्योंकि उसके पास पावर इतनी है ना, तो उसका एटीट्यूड ही उस तरीके का है। जब वो किंगपिन से ऐसे बात कर रहा है तो फिर ये कौन है, वो वाली भाई चीज भी है ना। किंग ने फिर काउंटर काउंटर करके उसको धमकी दी ना, हाँ, तो वो अलग बोल चीज है गया। कि किंगपिन उसको हाँ, काउंटर करके धमकी दे रहा है, ठीक है। किंगपिन का उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन जेसिका जोन्स ने, तुम्हें याद है 6th एपिसोड जहाँ पे जेपी तो फेज आउट हो रखा था, तो कोई याद नहीं थी वो कन्वर्सेशन, हमने रिकॉल भी करा था, ठीक है। तो वो उसमें यही कहती है कि वैलेंटीन, ये चार्ल्स जिसके लिए भी काम कर रहा है, जो कि मैं मानता हूँ वैलेंटीना इसकी मेन जो है, ठीक है, थंडरबोल्ट्स वाली, वो अपने जैसे और सारे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। और मैं तभी उस टाइम पे कहा भी था कि ये इसका कहने का मतलब हो सकता है या तो येलेना वाले लोग, ठीक है, गोस्ट येलेना, या फिर हो सकता है ये अपने इधर के आयरन फिस्ट और ल्यूक केज।
और ये चीज यहाँ पे होती हुई दिख रही है कि आयरन फिस्ट या ल्यूक केज ये सभी लोग कहीं ना कहीं वेलेंटीना के या वेलेंटीना से रिलेटेड मिस्टर लॉर्ड होगा उनके लिए काम कर रहे हैं थ्रू द कमांड्स ऑफ चार्ल्स, जितना मेरे को समझ आता है। हाँ देख, सही। मेरे को लगता है कि चार्ल्स के ऊपर एक बंदा है, ठीक है, जो कि जिसको रेफर करें एज मिस्टर लॉर्ड, ठीक है, और वो बंदा अभी तक हमने देखा नहीं है और मे बी इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस करें उसे। समवेयर प्लान होगा मेरे हिसाब से, सीजन 3 भी हो सकता है, सीजन 3 का भी प्लान हो सकता है, क्या पता, एक ग्लिम्स दे दिया हो, एक hint दे दिया। सेटअप ही कर रहे थे मतलब सीजन 3 को। हाँ, सीजन 3 को सेटअप करने का एक सीन लगा मेरे को वो चीज, तभी भाई वो एक छोटा सा कन्वर्सेशन था बट बहुत क्या कह सकते हैं, एक इम्पैक्ट होल्ड करता है फ्यूचर का। हाँ वही। हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ, अब आते हैं डैनियल के आर्क पे। डैनियल यही बचा है अभी इस एपिसोड में। भाई, वो पता है क्या भाई, देख मैंने ना देखते प्रशांत को बोला भाई, अगर वो भाई मैं थोड़ा वो यूज करूँ वल्गर वर्ड, देखो वो चूतियों को जाके सरेंडर होना था, बच के सरेंडर होता भाई बचने की कोशिश तो करता भाई, सीधे जाके कटने चला गया भाई। नहीं, मैं बताऊंगा एज अ व्यूअर मेरे को भी लगा था कि ये क्या बग उसको छोड़ देगा, पर बग जैसे भागा है ना, ऐसे भागा है कि वो चोर नहीं भागते कुछ कांड करने के बाद में, उसको लगा है कि मैंने गलत कर दिया है मार के उसको। नहीं तो मरने के पहले ना बक ना शूट करने के पहले बहुत सोचता है। सोचता उसका रीजन बहुत है। बताऊं, पता है क्यों सोचता है एक्चुअली? देख, डैनियल से सबको लेने देना नहीं है, ठीक है, बट डैनियल एक चीज बोलता है मरने के पहले, वो बहुत इम्पैक्टफुल है, और वहां पर ही ना मेरे को लगा कि भाई एक सोशल मैसेज भी हमारे लिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा हर सिचुएशन में अपर हैंड हो। वो सीधा बोलता है कि मतलब बक बोलता है डैनियल को, डैनियल बक को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कब ऊपर खड़े रहोगे, तुम मेरे पोजीशन में आने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा। हाँ, वो बहुत इफेक्ट करेगा उसको। हाँ, तो वो उसको मेंटली हिलाया है भाई उसने, भाई मैंने देखा वही। उसका वो ना, वो फिर स्वेट कर रहा था कि मैं शूट करूं या ना करूं, उसको रियलाइज हुआ कि बक इस पूरे सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहा था उसको मारने के लिए। वही। भाई वो स्ट्रगल क्यों कर रहा था उसी की बात कर रहे हैं। जब उसे बोला ना कि तू मेरे पोजीशन में आने में तेरे को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो भाई उसके बाद वो बंदे ने भाई स्वेट करके शूट किया, बट जाते जाते उसे ये भी रियलाइज हुआ कहीं ना कहीं कि भाई वो भी डैनियल बन सकता किसी दिन, अगर किंगपिन का बक का इंपॉर्टेंस गया, ठीक है, या बक ने कुछ ऐसा किया जो किंगपिन के फेवरेबल नहीं है, ठीक है, तो भाई बक को भी वो लुटका देगा भाई, सीधी सी बात है। तो वैसे ही मेरे को बंद लग रहा है सकते कि 8 में हो जाएगा, पता ही है। एक क्या? परफेक्ट एक क्लोजर मिल जाएगा फिर बक के आर्क को, कि भाई आते हैं, जो उस पे भी डैनियल आते हैं। बोल के गया है वही चीज उसके साथ में तुरंत हो गई। नहीं हो गया, देख अभी कुछ ऐसी चीज हुई नहीं है जो उस चीज को लीड करे, सीधी सी बात है। नहीं, बक अभी जो राइट हैंड चाहिए किंगपिन के लिए, और कोई रिप्लेसेबल अभी मेरे को नहीं लगता कि ये लाना चाहेंगे, क्योंकि बक अच्छा बिल्ड हुआ है। बट उल्टा हो सकता है, मारे ना, बट उल्टा हो सकता है कि बक कुछ रियलाइज करे कि भाई मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो बक रियलाइज करके चेंज होने के चांसेस है, बट उल्टा नहीं होगा, अभी किंगपिन की तरफ से कुछ नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, मेरे को भी नहीं लगता बक इज गोइंग एनीवेयर। ही इज विद किंगपिन फॉर अ मोमेंट, अभी तो है, ठीक है। अभी तो इस है पे भाई। बात करेंगे कि एपिसोड 8 में क्या होगा, पर मैं बीच में गायब हो गया था, लाइट आ गई थी, चली गई थी अभी, तो मैं वापस रिज्वाइन किया हूँ। तो मैं ये कह रहा था बीबी वाले मैटर के अंदर, तो मैं देखो वो उसको ले आया था वहां तक, हाँ ठीक है, हाँ, ले ही आया वाज था। वन स्टेप बिफोर ठीक है, किंग पिन बनने के। लेकिन फिर उसने वही है कि वो चीजें उसके ये था कि नहीं, मैं तो अपने आप को रिडीम करूंगा, ठीक है, सही चीजों का साथ दूंगा, आई विल डू द राइट थिंग। सही तो से रिडेम्पशन हो नहीं रिडीम पाया करने की लेकिन कोशिश उसका। करी। यार यही है रिडेम्पशन, देख उसका रीजन मैंने जीपी से भी कहा था, उसकी मदर को लेके वो हर सिटी में भाग नहीं सकता बग से, ठीक है। हाँ बीबी का भागने का सेंस बनता है क्योंकि बीबी को होमेज देंगे कैरन पेज और उसके लोग, तो वो बच सकती है। लेकिन डैनियल कहाँ जाएगा अगर वो वहां से भागता भी, और यार मदर को लेके देख कहाँ भागेगा? देख मैं होता तो यही सोचता कि भाई एक बार भाग के ट्राई कर लेते हैं, मदर को भी साथ में लेके। देख, वो बीबी को वो तो अगर भागा पकड़ना इसलिए तो नहीं, पकड़ेगा ही वो भागा कहीं पे भी नहीं दौड़ जाए। इसके लिए नहीं, क्योंकि उसने पहले बोल दिया था कि मैंने भी गलत काम किया है, मैंने एक आदमी को जाके गाड़ा है कल। हाँ हाँ, वो हाँ, एक वो वो एक बोलता है।
वो एक रिमोर्स तो था उसे, वो एक रिमोर्स तो इसीलिए था वो भागा नहीं, क्योंकि भाग जाऊंगा तो ये चीज है उनके उनके पास मेरे अगेंस्ट। बट हम्म बर्डिंग किंगपिन को पहले लुटका दिया। वही। फॉर फ्यूचर किंगपिन की थ्योरी खत्म होती हुई यहाँ पे। बड़ा अजीब अब लगा यार वो, कि यार ये कुछ ना कुछ हो सकता था बड़ा कैरेक्टर, लेकिन इतना इजीली उसका पता नहीं एंड कर मेरे को दिया। जो समझ भाव को क्यों नहीं पसंद आया, ये इतना हैपनिंग एपिसोड है ना, ये नहीं इतना है। हम्म हैपनिंग है ना, पिछले वाला हैपनिंग नहीं था, पिछले वाला इतना तो नहीं था भाई, हैपनिंग नहीं था। पिछले वाला तो हाँ मेरे वर्स्ट आएगा, मतलब देख तू अगर पूछेगा ना सबसे लोएस्ट इस सीजन का, तो पिछले वाला मेरे लिए। सिक्स, मैं शायद हो सकता है सिक्स कहूँ या सेकंड कहूँ, पता नहीं, पर हाँ सिक्स है, सिक्स क्योंकि बिल्डअप ही कर रहा है प्लॉट्स को। हम्म। ये ये भी बिल्डअप किया है, पर ये हैपनिंग था विदाउट, ये अच्छी बात है, पूरा पूरा एपिसोड विदाउट एक्शन था, ये इसमें कोई एक्शन नहीं था इस एपिसोड में। और ये देख वही है जिस दिन का ओजी डेडेविल की याद दिला दी। हाँ क्या और कुछ मेरे भूल को तो रहे हैं क्या अपन? बढ़िया लगा बाकी। हाँ हाँ भाई, लाल इयररिंग्स दी जा रही हैं, ठीक है। हाँ वो चीज ये ये तो गलत बात है किंग को ये। पता लगी गया था कि उसने इयररिंग उठाई है एक। हम्म, भाई और वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है भाई वो। भाई पहले उसे साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाओ, वो साइकियाट्रिस्ट रहने के लायक नहीं है वो अभी। मैं दूसरे तीसरे एपिसोड से बोल रहा हूँ, वो कैसे कर रही है वैल्यूएशन, उसको राइट किसने दिया भाई? वही वही। भाई सीधी सी बात है, उसको राइट दिया है मेयर मेयर साहब ने। और वो भी किसके लिए कि उसका वो जो सोच रहा है वो अच्छा, रिजल्ट लिख के दे। ये भी तो देखो इंटरेस्टिंग पार्ट है, देख यहाँ पे याद रखो दोनों ही। भाई हम्म। मैं कह भी रहा था कि किंगपिन को पता है कि उसकी मेंटल स्टेट खराब होती जा रही है डे बाय डे। हम्म ऐसा नहीं है कि उसको अब पता चला है इयररिंग उठाने के बाद, उसको ये पता है कि वेनेसा से वो कितना कनेक्टेड है, इसलिए उसने हम्म इयररिंग पिक करी। और तुम्हें याद है वो कहता है किंगपिन ऑफिस में कि आई टोल्ड यू टू बी इन कंट्रोल, यू आर मेंट टू बी इन कंट्रोल, ऐसा, बट यू लॉस्ट कंट्रोल। वो बोलते कि आई हम्म ट्राइड, पर वो बोलता कि नहीं, पर तुम कंट्रोल में नहीं रही, यू वर अनकंट्रोलेबल। तो हम्म उसको पता है कि उसकी मेंटल स्टेट क्या है और वो क्या कर सकती है और किस डायरेक्शन में जा रही है। हम्म तो ये बड़ा देखने लायक होगा कि अब ये हैदर को अपने तरीके से बहुत अच्छे से मोल्ड करके यूज कर सकता है फ्यूचर में, अगर इसको यूज करना अरे भाई चाहे देखो ना, तो। क्या एपिसोड यूज कर 6 सकता है में भाई, यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है भाई ऐसे वो किसी साइकियाट्रिस्ट काम उसे। का नहीं है, बताऊं नहीं, क्या? एज अ साइकेट्रिस्ट नहीं कह रहा मैं तेरे को, अब उसकी कंडीशन खराब हो रही है। वो याद भाई रख, उस हिसाब से मैं कह रहा वो हूँ। ठीक है, बट तुम कितनी भी उसकी मेंटली कंडीशन खराब हो रही है कुछ भी कह रहे है, तो वो हैदर ही भाई, ठीक है। वो यही तो उसमें कोई भाई प्रॉब्लम सुपर है। पावर नहीं है, उसको मारना नहीं आता। हाँ उसको कोई है नहीं, और उसकी भाई भाई मेंटली भी उतनी स्ट्रांग नहीं है भाई वो बंदी। वही। वो म्यूज के बारे में यही तो सोच के उसकी फट जाती है भाई। बस एक ही चीज हो सकती म्यूज है के कि वो बारे में यही म्यूज सोच के बन उसकी जाए, फट जाती है सिर्फ नथिंग भाई। यही एल्स। सबसे वीक पार्ट, तो वही कह रहा हूँ भाऊ, यही सबसे वीक पार्ट है, जब आप अपने कंट्रोल में नहीं है तो सामने वाला आपको कंट्रोल करता है। और ये वही। इस केस में किंगपिन को उसका सारी चीजें पता है। तो और म्यूज उसका बनना, चीजें उसकी उठाना, बार बार उसको म्यूज ही दिखना बहुत सेंस बनाता है। वेनेसा उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसका ट्रॉमा उसको ऐड करता है, उस तरफ पुश करता है म्यूज बनने हाँ, के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीजन 3 में हमें म्यूज, फीमेल म्यूज दिखेगी। ठीक है। यही रिडेम्पशन आकर हो सकता है, और कुछ हो भी नहीं सकता इसके अलावा। हाँ बट अच्छा, तो फिर एक हेदर और इसके बीच कैरन पेज के बीच का कन्वर्सेशन का तुम्हारा क्या टेक था, ओवरऑल कुछ कन्वर्सेशन का, भी नहीं मतलब था, वो वो क्या तो लगा, चल क्या लगा? प्रिडिक्टेबल, बहुत वो टीज प्रिडिक्टेबल कर रही था। थी उसको, वो उसको टीज कर रही थी, ठीक है एक दूसरे को कैरन, उकसाने की क्योंकि कोशिश कर रहे थे, हाँ मतलब इन हाँ बस, हाँ, शॉर्ट। और कुछ और नहीं। हैदर ने भी वही चीज करी, उसके भाई की बात उठाई, उसके फादर की उठाई, फिर बोला फ्रैंक कैसल ने भी तुम्हें यूज किया, तुमने वेस्ली को मारा जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ये सब हम्म। चीजें करके उसको कर रही थी, ठीक है टीज। उसने ही बोल दिया कि कैसा लगा जब म्यूज से मिल गए। बढ़िया था भाई, बट बढ़िया। एपिसोड 8 में क्या लगता है, क्या क्या दिखा देंगे, क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? अच्छा एक चीज और कुछ बात नहीं करना दिखा चाहूंगा, सकते फिर यार एट पे अब। बात करें, एट पे बात करेंगे। मेरे को एक चीज हाँ बताओ, जब मैट मर्डॉक ने इससे कहा था जेल से बाहर आने के बाद कैरन से कि आई विल क्रॉस द लाइन बट इन नॉट द वे यू थिंक, तब हम्म तुम्हें क्या लगा था कि क्या करना होता? तो हम मुझे बात समझ करें में आ ना, गया था कि वो मतलब भाई मैड मैडॉक बन के वापस आ रहा है। मेरे को तो ये लगा था कि भाई तुम्हें वो मारेगा भाई इस बार, मतलब ऑफेंसिव स्टेप लेने वाला, मतलब किंगपिन के अगेंस्ट ऑफेंस में जाने वाला, मतलब इन शॉर्ट।
नहीं, मैं जब क्रॉसिंग लाइन की बात आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो अरे क्रॉसिंग लाइन से बुलजाई को यूज कर एक चीज और एक चीज और बोल बुलजाई को रहा था यूज मैं। करेगा उस काम को करने के लिए जो वो नहीं कर सकता, जो वो नहीं करता अपने हाथों से। मुझे ऐसा लगा हम्म, किंगपिन को हाँ, मारना नहीं, बट कुछ हैवी डैमेज देना टू द हेड वो ऑफ मैं बोलना बुलजाई, चाहता ऐसा हूँ कि फील हुआ। डेयरडेविल का मोरल थोड़ा ढीला डाला नहीं है, मतलब ओवरऑल इसका शो का ही समझ लो कि मैं किंगपिन को नहीं यार उसको मारूंगा, किंगपिन गुंडे भेजेगा उनको जरूर मार दूंगा। नहीं, तो वो अब देखना, मेरे चाह को तो इस इंसान चीज की से लाइफ ही ना, रही है ना। नहीं, मैं बॉर्न अगेन हम्म, याद दिलाऊंगा तेरे को यहाँ पे, ठीक है? तेरे को यहाँ पे बॉर्न अगेन याद दिलाऊंगा दोस्त। बॉर्न अगेन बॉर्न में अगेन ही जब चल रही है। फॉगी, नहीं, सीजन 1 पहला वाला, जब फॉगी मरता है, ठीक है, वो उस स्टेट में होता है कि वो देख नहीं रहा होता कि मैं कितना डैमेज दे रहा हूँ सामने वाले को, ठीक है? हाथ तोड़ रहा है, पैर तोड़ रहा है, इवन डेथ ही दे रहा था वो लोगों को, जिस हम्म, कंडीशन में ले जा रहा था, ठीक है? चाहे तू बैंक रॉबरी वाले साइड से देख ले वो, और उसका हाफना मारते टाइम गुस्से में, कुछ भी मिल रहा है उससे ले दे के भाई बढ़िया से पिटाई करना लोगों की, तो उसको उस टाइम पे फर्क नहीं पड़ रहा होता कि मैं किसको मार रहा हूँ किसको नहीं मार रहा, बट जैसे किंग पिन की एंट्री होती है एज अ मेयर, वो देखने लग जाता है कि सिचुएशन खराब हो रही है, उसको वहां कोई संभालने वाला नहीं होता, हैदर उसकी कोई हेल्प नहीं कर रही होती, हम बहुत पहले भी एपिसोड में बात कर रहे होते हैं, हम्म, कैरन आई है तब से एक ये है कि उसको एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि लीगली ही जाऊंगा मैं किंग पिन के खिलाफ, उसका रीजन ये है ना कि किंग पिन को वो हीरो नहीं दिखाना चाहता कि जी किसी विजिलेंटी ने आके उसको मार दिया, तो वो ये चाहता है कि किंग पिन अनरिवील हो लोगों के सामने कि असली में है कैसा, रिवील हो कंप्लीटली कि असली में इंसान है कैसा, हाँ, वो उसके भी बीच है। में कैजुअलिटीज होंगी, अब ऐसा नहीं है, तुम नेटफ्लिक्स वाले में भी उसने बढ़िया लोगों को मारा ढंग से, ऑलमोस्ट नियर दैट ले जाता है वो, तो यहाँ पे वो डेलिबरेटली ऐसे किसी को तलवार चाकू नहीं मार रहा, पर अगर लगेगी तो लगेगी क्योंकि तुम गलत साइड से हेल्प कर रहे हो, उसका ये लॉजिक। वो तो है। तुम ये देखो ना, वो विटनेसेस को बचाने के लिए किस हद तक जाता है, उसने हम्म, डेड उसको पूरा बंकर से खींच के लेके आया उसको, बुलसाए को कोई सेंस नहीं बनता था अगर आप वैसे देखोगे हाँ, वो तो तो है। उसके मोरल डाउन नहीं है, लेकिन उसको सिचुएशन खराब लग रही है तभी वो एंड में चर्च में गया है कि मेरे को गोली लग चुकी है, तो फिजिकली अब पता नहीं वो कितना स्मूथली फाइट करेगा, वो चीज है। बाकी हाँ, 8th एपिसोड के स्पेकुलेशंस पे बात करना जरूरी है क्योंकि अगले हफ्ते फिर एंड ही हो रहा है ये, हम्म। तो उस पर जरूर बात कर लेते हैं। बट यार उसको वो जो पहले चर्च में जो प्रे भी कर रहा था ना, वो थोड़ा वैसा प्रेयर था जब वो सीजन में जब डेस्परेट नहीं होता जब वो जाकर प्रे करता था, वैसा वाला प्रेयर था वो। उसके साउंड में तेरे को पता लगता है कि वो जेन्युइनली कई चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और वो ये प्रे कर रहा है कि जो सब चीजें उसके प्लेस में फॉल इन, मतलब वही है वो उसके सीजन, पास। वो इस सीजन की जो 7th एपिसोड है ना, ये है ही उसके लिए अच्छा कि बिल्डअप कर रहा है, पर ये देखो ना, दोनों दोनों साइड के जो तुम्हारे प्रोटैगनिस्ट एंटागनिस्ट है, दोनों के लिए चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहा है। उसके हम्म। कैरन गई हुई है, बुलजाई से उसने फेवर ले लिया, बुलजाई आउट, मुझे नहीं लगता बुलजाई फाइट में दिखने के चांसेस नहीं है, वो गया ना अपने मैं रास्ते, मैं मैं, मैं थोड़ा डिफर करना ठीक है? चाहूंगा। इतना सा मेरे को फेवर नहीं नहीं, लगता, बेसिकली और थोड़ा फेवर होगा। बट ठीक है, हाँ, मुझे अरे नहीं लगता। उससे याद आया भाई, वो गवर्नर को मारने के लिए भेजता है किंगपिन, हम्म, वो और वो अचानक से आता वो है। उन्होंने, चेरी ने पहले ही बता दिया था ना सीजन के ओपनिंग में आते ही कि वो गवर्नर पर अटैक करेगा, वेयर जेसिका उस चीज को कहती है कि मैं मेरे को जाना पड़ेगा, मेरी बेटी है वगैरह, तो हाँ, हाँ। वो उस चीज को भी आफ्टर प्लान कर रहा होता है मैट दिमाग में कि कैसे गवर्नर को बचाया जाए। बेचारा। तो मेरी वो कोई तो एक गुड डीड एक्सपेक्टेशन हो नहीं ही है गया कि उसने एपिसोड से। गवर्नर को बचा दिया है। क्या कह रहा? मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है एपिसोड 8 से। मेरे को पूरा फील हो रहा है कि नेटफ्लिक्स का जो बॉर्न अगेन था ना, वही रिपीट होने वाला है इधर पे। नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं होगा, देखो ढंग से बात कर लेते 5 मिनट, मुझे बताओ, यहाँ से जो सिचुएशन है, मैट को लगी हुई है गोली, एंड में हम देखते हैं कि चर्च के अंदर जेसिका जोन्स वापस आ चुकी है, ठीक है? हम्म, मेरे हिसाब से बुलजाई नहीं आ रहा, मेरे हिसाब से मान लेते हैं, हम्म, ठीक है? ठीक है। और किंग पिन के साइड से सिचुएशन देखेगा, डैनियल खत्म, बीवी उधर पहुंच गई, बक है उसके पास, ईवीटीएफ है उसके पास,
कोर्ट हियरिंग हाफ हुई है और अभी आधी बची हुई है, तो कोर्ट हियरिंग तो इसमें देखने को मिलेगी। अब एक ही चीज है, मैंने ये पॉइंट मैं उठाना चाहूंगा, जेपी से भी कह रहा था, एसडी कार्ड के अंदर जब मैंने कहा था कि इन्होंने सारी चीजें प्रोजेक्ट कर दी हैं मेयर हाउस पे, ठीक है, कन्फेशन, तो एक चीज हम मिस कर गए थे कि वहां पे 30-40 लोग थे, उन्होंने 30-40 लोगों के कन्फेशन रिकॉर्ड करे हैं उस एसडी कार्ड में। उन्होंने सिर्फ बड़े 2 कन्फेशन चलाए थे, कैप्टन के और वो ग्रीस वाली लेडी कैप्टन वाले के नहीं चलाए थे, सिर्फ ग्रीस वाले के चलाए थे और उसकी और आंट शायद के। एंजेला की वो आंट के चलाए थे शायद में कोई आदमी, तो हाँ कैप्टन का भी चलाया था। हाँ, तो वो 30-40 लोगों का एविडेंस, ये कैरन के ऊपर जो केस है ना कि उसने डेयरडेविल की क्यों हेल्प करी, वो ट्विस्ट कर देगा मिस्टर मेयर के, मिस्टर फिश के लिए, कि 30-40 लोग झूठ नहीं बोल सकते, 1-2 बंदे और विजिलेंटी झूठ बोल सकते, इनके पास इससे बड़ा प्रूफ नहीं है। मैंने कहा भी था कि ये पूरा सीजन शायद कोर्ट केस की तरफ ही पुश होगा, और जब 7th एपिसोड में आधी हियरिंग हो चुकी है, तो आधी हियरिंग मुझे ऐसा ही लगता है कि फिश को खींचेगी कोर्ट की तरफ, क्योंकि मुझे लगता मैट, और अब एक्शन के नाम पे मैंने ये जेपी से भी कहा था कि एक्शन के नाम पे अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि डेयरडेविल और किंगपिन लड़ रहे होंगे। मेरे को लग रहा है जेसिका जोन विल हेल्प कैरन को रास्ते में ना मार दिया जाए लाते हुए, विटनेसेस को लाते हुए रास्ते में ना मार दिया जाए, यहाँ होगा एक्शन बस। वहाँ एक्शन हो सकता है, और तेरी बात कंप्लीटली मैं एग्री करता हूँ कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये, तो लीगली बैटल होगा भाई। अब बैटल जो होगा वो फिस्ट फाइट नहीं होगी, अब लीगली होगा। वैसे इससे याद आया, लीक याद है लास्ट ईयर के? लास्ट ईयर के लीक याद है? डेयरडेविल और वो, एक मिनट, ठीक है, मैं अपनी बात रख देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा जो मैंने बताया उस हिसाब से लग रहा है कि फिस्क साहब जाएंगे जेल में, है ना, अगर प्रूव हो जाएगा तो। जेपी से मेरी बात हुई, जेपी कह रहा था कि ये लीगल बैटल पुश हो सकता है सीजन 3 में, जो कि बहुत खराब एंडिंग होगी कि आप पूरे सीजन को एंड कर रहे हो इन द मिडल ऑफ द केस। कंक्लूजन क्या है इस पूरे सीजन का, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करेंगे, बहुत खराब, मेरे हिसाब से खराब होगा, ठीक है, बहुत एब्रप्ट एंडिंग हो जाएगी कि अभी तो केस खत्म ही नहीं हुआ, केस ट्विस्ट हो गया बस, अब अगले सीजन में देखना, तो वो मुझे बड़ा अजीब लगेगा। मार्वल वालों, मैंने पिछले बार बोला था तुम्हें, लीक्स हैंडल कर लो यार, इन्होंने सीधा स्पॉइलर दे दिया। देखो सीजन 3 में किंगपिन का क्या होने वाला है, मैं तुझे ये बता देता हूँ। क्या बात कर रहा है? खुला दे रखा, खुला। मैंने पॉडकास्ट में कंट्रोल कर रहा हूँ लैंग्वेज में, बट क्या बात कर रहा है भाई? तुम फोटोग्राफर्स को हटाओ ना यार वहां से, क्यों फोटो खींच रहे हो वहां पे सेट पे यार? तो देखा है तूने भाव? अरे वो बाद में डिस्कस करेंगे, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ सीजन 1 के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट है वो पॉइंटडेक्स्टर के वो लीक्स इस आए थे। पॉइंट को क्लियर करता है, इस पॉइंट को क्लियर करता है हमारे कि किंगपिन अगले सीजन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जमीन, इतना इम्पोर्टेंट है वो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीजन 3 कुछ कहानी पता नहीं है। स्पॉइलर नहीं है, बात यानी कि फोटो में क्या है, फोटो में कैसी फोटो है वो क्लियर कर रही है। अरे यार उस पे फोकस करना है कि जो होने वाला है आ रहा है, बट कैसे आ रहा है वो फोटो देख के जान लो। मतलब इन शॉर्ट कि आ रहा है बट कैसे आएगा वो फोटो देख के जान लो। हाँ, तो मैंने जो इतनी कहानी बताई ना, वो उस फोटो को मैच नहीं कर रही जेल वाली। बाकी बात पॉइंट एक्स्टर के ऊपर बोलो, ऐड करे जा, स्पॉइलर व्यूज ऐड करे जा। स्पॉइलर वो है कि जो हुआ वो मैंने खराब कर दिया, मेरे हिसाब से तो नहीं जा रहा। बट पता क्यों मैं वो फोटो को नहीं देखूंगा अभी? रीजन बता। स्पॉइलर पता किसके लिए? अगले सीजन के लिए स्पॉइलर नहीं है, अगले सीजन के लिए स्पॉइलर नहीं है, बट अगले एपिसोड के लिए जरूर है। समझ रहा है? हम फोटो देख के हम माइंड में फ्रेम कर सकते हैं क्या हो सकता है, समझ रहा है? और मैं एक चीज अगले एपिसोड के लिए ओपन जाना चाहता हूँ भाई, सीधी सी बात है, ओपन जाना चाहता हूँ। एक चीज और बोलो, स्पॉइलर नहीं बोलूंगा। वो एपिसोड ये भी नहीं कह रहा कि मैं 100% गलत हूँ, वो मतलब वो फोटो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कुछ भी हो सकता है। अरे यार ये हाइप कर रहा है बस, कोई दिक्कत नहीं, मैं देखना ना 8 एपिसोड की तारीफ देख रहा मैं। ये बस रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है। क्या मैं बता रहा था पॉइंटडेक्स्टर और डेयरडेविल की एक साथ में खड़ी हुई फोटो आ रही थी, इसमें एवीडीएफ के लोगों ने आसपास से घेर के रखा था उसको। वो सीन अभी तक नहीं आया।
नहीं आया वो मैं भी सोच रहा हूँ कि फिर आएगा इसका मतलब तो। अरे हाँ एडिट हो गया होगा क्या पता, हाँ एडिट हो गया होगा, मुझे भी वो लग रहा है स्टोरी डाउन नहीं कर कट नहीं हो दिया हो गया। इनने। सकता है कि ऐसा हम्म भी हो सकता है ना कि या जैसे तू कह रहा कट हो गया, हो सकता है कि वो फोटो सीन की ना हो, वो सब लोग वहाँ खड़े हों, हाँ ये कुछ भी हो कुछ सकता है। प्रैक्टिस कर रहे हो और वो प्रैक्टिस। खींच ली हो बंदों ने कि साथ में खड़े हैं, दोनों का लुक निकाल देंगे। वही मीडिया वही वही वालों को तो वही हाँ यही हो होगा सकता ना। है, वो भी एक वही वही। पॉसिबिलिटी है। पर यार बहुत आइकॉनिक सीन जाता तो अगर होता तो वो। बट इन शॉर्ट मतलब यार कुछ देख कह नहीं 8th सकते। एपिसोड के लिए तो भाई मैं कंप्लीटली एक ओपन सीजेट लेके जा रहा हूँ। और देख उम्मीद तो ये है कि एक लीगल बैटल देखने को मिलेगा, बट ये है कि मैं एक माइंड को रिलैक्स मतलब फ्रेश लेके जाऊंगा और देखते हैं क्या होता है मिक्स्ड होगा, नेक्स्ट वेडनेसडे। लीगल बैटल रहेगा कुछ परसेंट और कुछ परसेंट हम्म वही जो मैं कह रहा हूँ एक्शन। जेसिका जोन्स एंड थोड़ा बहुत अगर जितना भी डेयरडेविल हेल्प कर पाएगा अपनी टांग के साथ कर देगा। हम्म ठीक है। करें खत्म, बहुत यहाँ लंबा हो मैं गया है। चाहता हूँ कि पर भाऊ फिर क्या लग रहा है, किंगपिन इज बैक इन सीजन 3? कहानी खत्म हो रही है, हाइड आउट में भेज रहे हैं इसको या आ रहा है? नहीं पता यार, कुछ नहीं बोल सकते। क्या लग रहा है, सिचुएशन से क्या लग रहा है? सिचुएशन से ये बट लग रहा है कि, मेरा कुछ पता ये नहीं जो है। डिबेट है ये शायद एपिसोड 8 के बाद नहीं रखना चाहिए। हाँ वही वही मैं बोल वो रहा तो हूँ, कुछ पता लग नहीं चलने के रहा है। बाद है। वो तो पता चल जाएगा, देखो एपिसोड 8 में तुम्हें साफ पता चल जाएगा, है ना। मेरा पॉइंट ये है कि अब बता क्या, कंक्लूजन स्पेकुलेशन लग नहीं रहा है। लगाते हैं, सीधा एंड करते हैं, एपिसोड 8 देखेंगे फिर पता चलेगा सबकी थ्योरी कौन सी सही गई कौन सी गलत गई। तो दोस्तों आप बताना, आपका क्या इस पे थॉट है। मिलते हैं देख आपको अगले एपिसोड देख में। मैं, अगर तू मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा ना तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे को लगता है किंगपिन आ रहा है जिस हिसाब से तुम अभी बात कर रहे हो, ठीक है। बट क्या हम चाहते हैं फिर से यही ऐसे ही दिखाए? मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि किंगपिन को रखेंगे बट साथ में नए नए कैरेक्टर्स भी ऐड ऑन होंगे हम्म। जो कि थोड़ा स्टोरी को और थोड़ा ट्विस्ट करके और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की नए नए कोशिश करें। कैरेक्टर्स तो नए नए कैरेक्टर्स तो हमेशा ऐड और ऑन होते हैं, पर मैं और मेरे को ये जो राइटर्स है ना इनके इनके ऊपर ही भरोसा है भाई। इनकी राइटिंग अच्छी है, जेन्युइनली अच्छी है, तो इनके ऊपर मतलब एक ट्रस्ट है कि कुछ एक नया चीज, कुछ एक ऐसा कि जो हम देखते आ रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। एक उम्मीद है इनसे, तो होप्स हो कि ये कुछ न्यू स्टोरी में थोड़ा ड्रास्टिक चेंजेस करें जो यूजुअल मैं साइड में तो चलते ये हैं उससे। मैं यही बोलूंगा कि कंक्लूजन मैंने तो बता दिया अपने हिसाब से कि किंगपिन जेल जाना चाहिए, जिस हिसाब से चीजें यहाँ सेटअप हुई है ना। हम्म मैं यहाँ के सेटअप के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम्म अगर किंगपिन जेल नहीं जा रहा हम्म तो भाव की बात सही हो जाएगी। कुछ एपिसोड्स पहले उसने कहा था कि किंगपिन हाइड आउट में जाता है, किंगपिन हम्म। हाइड आउट में जाएगा और सीजन 3 के लिए कोई अच्छा रोग गैलरी से उठा के बढ़िया बंदा ले आए, और मेरे को भी जो कि मेरे पता है, हिसाब से सबसे मेरे को बढ़िया ऐसा होगा। क्यों लगता है, मेरे को भी भाव की बात क्यों सच होती हुई लग रही है कि मतलब मान ले कि लीगल बैटल इसके साइड में जाता हुआ नहीं दिखा तो ये हाइड आउट में जरूर जा सकता है ये, कि मतलब हियरिंग के पहले ही जाना निकल जाए, चाहिए। दौड़ जाए कहीं पर। हाँ मैं भी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ किंगपिन इस चीज को ले पाएगा कि वो वापस से जेल जा रहा है, वापस हार गया वो डेढ़ से। हाँ वो मैं ये भी चीज, सोचता हूँ। वही तो चीज है ना भाई, वही तो चीज है। वो बंदा अब रुकेगा नहीं अंदर, वो चले जाएगा कहीं पर। और भाई मेरे को लगता है कि उसको डेस्परेटली चाहिए भी यार एक ऐसी चीज की वो थोड़ा एक कहते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा रिविजिट करे, रिकूपरेट करे, तो थोड़ा सोच बंदा नॉर्मल हो पहले। जो जो चीजें उसकी लाइफ में हुई है ना तो मैं उन सब एक चीजों मैं से। एक एंडिंग और कह रहा था जेपी से कि सोचिए एब्सर्ड चले जाए और कैरन पेज को मरवा दे। भाई वैसे पता है जो तू कह रहा था ना मजा तो आएगा एक्चुअली, दोनों के लॉसेस, ठीक क्योंकि है देख। डेयरडेविल पागल हो जाएगा, बहुत बुरी तरह पागल हो जाएगा। भाई मजा आएगा देख, फॉगी के बाद जो पागल हुआ था ना भाई, अब कैरन भी गई, मजा भाई, डबल मजा आ जाएगा। दोनों डेस्परेट भाई, मजा आएगा, उससे मजा आएगा एक्चुअली। कर सकता है अरे किंगपिन, यार मैं तो लेकिन चाह वो रहा हूँ भाई दिमाग कि से जो चल तूने रहा है। कहा ना कि भाई कोर्ट से जाते हुए आते हुए मार देंगे, कैरन को उड़ा देंगे। मजा आएगा भाई, उससे भी मजा आएगा भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैं होप कर देखते रहा हैं हूँ भाई, कि मैं देख एपिसोड 8 का वेट तो कर रहा हूँ भाई, मतलब यार मतलब। कुछ भी सरप्राइज हो सकता है। मैं ये भी मान रहा हूँ कि हम्म, किंगपिन के साइड से मतलब होता है ना कि आपके चेस की सारी गोटियां खत्म हो रही है, ठीक है, आपके सारे प्यादे गिर रहे हैं, पॉन्स गिर रहे हैं, और पता चला एंट्री हो वैलेंटीना और चार्ल्स की कि आओ तुम्हें हम्म, हम रेस्क्यू करते हैं, बड़े मिशन के लिए, बड़े वर्ल्ड्स कॉन्कर करने के लिए ले चलते हैं, वहां से निकलवा दें उसको। वेलेंटिना भी है भाई, वेलेंटिना भी की एंट्री होगी ना, मजा आ जाएगा। बट कुछ कोई कोई बड़ा बंदा भी हो सकता है एंट्री कर जाए यहाँ पे। यार बट मैं चाह रहा था कि एपिसोड 8 ना आ जाता भाई, साथ में निकाल देते। अब अगले वेडनेसडे तक वेट करना भाई।
जितने मल्टीपल कट्स आपको दिखे हैं सब कार्तिक भाई की वजह से आ रहे हैं। तो इनके एपिसोड 7 की डिसअपॉइंटमेंट के बाद और अपने जेपी भाई एकदम बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के साथ एपिसोड 8 में जा रहे हैं। मिलते हैं आपको। आप भी बताओ कमेंट्स में क्या सीन है। अगले हफ्ते ये डिस्कशन एंड होगा। शेयर करना, सपोर्ट करना। वी विल सी इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।